बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कि जानना ज़रूरी है। while doing the code you have to know what is program. First you have to know what is program. Program is a set of instructions that tells computer what to do. एक कंप्यूटर जो है बिल्कुल यूजर की दी हुई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली काम करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो किसी न किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको मेन दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जिनको हम फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। that two categories are high level languages and low level languages. उसमें भी फर्दर फिर आगे लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब किया गया है। हाई लेवल लैंग्वेजेस की अपनी कुछ लैंग्वेजेस हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस में भी कुछ लैंग्वेजेस आती हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो पर्सन जो कि कोई ना कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहा होता है उसे हम डेवलपर या प्रोग्रामर कहते हैं। और एक प्रोग्रामर जो होता है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है थ्रू कोडिंग कि कैसी डेटा को प्रोसेस करते हुए उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। प्रोग्रामर जो होता है वो कोई ना कोई टूल या लैंग्वेज का सहारा लेकर कोडिंग कर रहा होता है। इससे पहले कि एक प्रोग्रामर कोडिंग करे, ये एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है कि वो कोड लिखने से पहले उसको एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट में ट्रांसफॉर्म करता है। अब ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या है, इनका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि कोडिंग में एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट कोडिंग से पहले इनमें अपने प्रोग्राम को या प्रॉब्लम को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे लिए कोडिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है करने की, लॉजिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाता है। इसलिए हम एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स का सहारा लेते हैं। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रोसेस है सॉल्व करने का प्रॉब्लम को जो कि सिंपलेस्ट बना देता है और इजियर बना देता है। एल्गोरिदम है हमारे प्रोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हमारे पास कुछ फीचर्स हैं एल्गोरिदम के। एल्गोरिदम में करते हम क्या है एक्चुअली में हम एक कॉम्प्लेक्स या जैसा भी जिस किस्म का भी हमारा प्रॉब्लम है या प्रोग्राम है उसको हम नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, उनको सिक्वेंशली नंबर्ड कर देंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास ये होता है कि जो भी स्टेप्स हम लिख रहे हैं वो हम सिंपल इंग्लिश में रखें, हम डिस्क्रिप्टिव लिखें, मीनिंगफुल हो। जो स्टेप्स हम लिखते हैं इनके अंदर कोई खास लॉजिक नहीं है, जस्ट इनको हमें सिंपल इंग्लिश में अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं, जिस तरह से आप लिखना चाहेंगे उस तरह से आप एल्गोरिदम को लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आती है एल्गोरिदम के बाद हमारे पास वो है फ्लो चार्ट। हमारी मर्जी है कि हम कोड क्रिएट करने से पहले फ्लो चार्ट बनाएं या एल्गोरिदम बनाएं। बस इन दोनों में जो मेन फर्क है वो ये है कि एल्गोरिदम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रोग्राम को लिखने की इन सिंपल इंग्लिश। वाइल फ्लो चार्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे तो फ्लो चार्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और एल्गोरिदम हम पास टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। फ्लो चार्ट क्या था? फ्लो चार्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास दो वर्ड्स फ्लो एंड चार्ट। चार्ट क्या होता है? चार्ट कंसिस्ट होता है डिफरेंट सिंबल्स पे जो डिस्प्ले करते हैं हमारे किसी भी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन को। फ्लो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग दैट टेक प्लेस इन द प्रोग्राम। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है फ्लो ऑफ डाटा की और ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डाटा एंड सीक्वेंस ऑफ दोस ऑपरेशंस। ओके, फ्लो चार्ट को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हमें इसके तमाम सिंबल्स का पता होना जरूरी है।
सारी बात है, कोई भी प्रोग्राम हम जब लिखते हैं तो हम उसके लिए कुछ डाटा इनपुट करवाते हैं, उस डाटा के कुछ प्रोसेस होता है, कोई ना कोई कंडीशन उस पर लग रही होती है और कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन भी होती है। इसके बाद हमें जाके आउटपुट मिलता है, या हम लूपिंग भी करते हैं, उस पर कोई लूप भी लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर कंसीडर होगी। इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम सैंपल यूज होता है। और इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है? इनपुट स्टेटमेंट यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। और आउटपुट स्टेटमेंट क्या होती है? आउटपुट स्टेटमेंट किसी भी वैल्यू को या हमारे प्रोग्राम के रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। और इन दोनों को कौन सा सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा होता है? पैरेललोग्राम सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दूसरा सैंपल जो फ्लो चार्ट यूज करता है वो है रेक्टेंगल सैंपल। रेक्टेंगल सैंपल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट अ प्रोसेस स्टेप। ये प्रोसेस कैसे होगी? अब प्रोसेस ये भी हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो या कोई सिंपल अरिथमेटिक या असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे फ्लो चार्ट का सैंपल है वो है डायमंड सैंपल। डायमंड सैंपल सिलेक्शन स्टेप के लिए यूज होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कंडीशन के लिए यूज होता है। इसमें कोई ना कोई कंडीशन दी होती है और वो कंडीशन जो है वो फ्लो ऑफ कंट्रोल को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है। मीन्स कहाँ पे अब हमारे प्रोग्राम जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पे। उसमें दो डायरेक्शन होती हैं इस फ्लो में। एक डायरेक्शन ये होती है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा। ओके, देन वी हैव ओवल सैंपल फोर्थ स्टेप। ओवल सैंपल इज हियर। ओवल सैंपल इज रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। फिर हमारे पास फिफ्थ नंबर पे जो है वो है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का सैंपल यूज होता है और ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो ऑफ डायरेक्शन। एरोस फ्लो चार्ट में फ्लो ऑफ डायरेक्शन को शो करते हैं, किस डायरेक्शन में जाएगा। ये चार किस्म के होते हैं फ्लो ऑफ डायरेक्शन। हमारे पास चार किस्म के सिंबल्स के जरिए, चार किस्म के एरोस के जरिए रिप्रेजेंट की जाती है। लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो। इसके बाद हमारे कनेक्टर्स होते हैं। सिक्स नंबर पे हम कनेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं और कनेक्टर्स के लिए हम सर्कल का सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल क्या कर रहा होता है? कंबाइन करता है ये डिफरेंट फ्लो लाइंस को। टू और मोर it is used when two or more flow samples come from different directions and move to one direction. Means कुछ different directions से ये flow को combine करेगा और किसी एक direction में throw कर देगा। उसके बाद हमारे पास है functional call 7th नंबर पे, और इसके लिए हम rectangle का symbol use करते हैं with double lines on left and right side is used to call a function। और function का name with parameter जो है वो inside the sample लिखा जाता है हमारे पास। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का डिफरेंस। फिर से बता देती हूँ, एल्गोरिदम जो है वो स्टैंडर्ड सैंपल्स को यूज करता है और जो हमारे पास जो फ्लो चार्ट है वो स्टैंडर्ड सैंपल्स को यूज कर रहा होता है। जो एल्गोरिदम है वो सिंपल और इजियर नंबर ऑफ स्टेप्स को यूज कर रहा होता है। तो जो फ्लो चार्ट है हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग है, और टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई बिकॉज ऑफ इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। तो एल्गोरिदम जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों लेस टाइम कंज्यूमिंग है? बिकॉज ऑफ इजियर टू मॉडिफाई, because of easier step-by-step procedure to solve a problem। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो आ जाता है। ये चीजें जो हमने इस मेन टॉपिक से पहले डिस्कस करना बहुत जरूरी थी। मेन टॉपिक हमारा है प्रोसेस, प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस is categorized in
5 steps. Number 1 is define and analyze a problem. प्रोग्रामर क्या करेगा, स्टडी करेगा डीपली अपने प्रोग्राम को और फिर एक बेस्ट वे जो है उसे सॉल्व करने का इस प्रॉब्लम को वो देखेगा कि कौन सा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है स्टडिंग ऑफ प्रॉब्लम। ये हेल्प करता है प्रोग्रामर को कि वो क्या करें, फैक्ट्स और फिगर्स जो कि नेसेसरी है फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस उनको देखें और इस तरीके से जो प्रोग्राम है वो आसानी से डिज़ाइन किया जा सकता है। और हम इसमें ये भी देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होगी हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। देन सेकंड स्टेप हमारे पास है कि डिज़ाइन करते हैं एल्गोरिथम। जब हम डिफाइन या एनालाइज कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम को, हमें समझ आ जाती है कि दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। उसके बाद हम एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं हमारे प्रोग्राम्स। हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम डिवाइड कर लेंगे एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में। ये एल्गोरिथम होगा। वो एल्गोरिथम बनाने के बाद क्या करेगा, कोडिंग की तरफ आएगा, यानी कि राइट करेगा प्रोग्राम को। और ये बहुत अहम प्रोसेस है, बहुत अहम स्टेप है प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस का। इसके अंदर क्या होता है कि जो एल्गोरिथम बनाता है प्रोग्रामर, उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोग्राम में और प्रोग्राम कंसिस्ट करता है डिफरेंट स्टेप्स पे जो कि गिवन होते हैं एल्गोरिथम के अंदर। इसमें टेस्टिंग है। टेस्टिंग इज टू मच इम्पोर्टेंट स्टेप। प्रोग्रामर मस्ट बी टेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। ये जो प्रोसेस है वो वेरीफाई करता है एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्राम और प्रोग्राम को टेस्ट करना चाहिए बाय एग्जीक्यूटिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज को इनपुट करके हम आउटपुट को चेक करें। तो क्या करता है टेस्टिंग एक्चुअली में हमारे प्रोग्राम की एक्यूरेसी को ये करता है, वेरीफाई करता है और फिर आखिर में फाइनल जो है स्टेप वो फिफ्थ है और वो है फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। जब हमारा प्रोग्राम फाइनलाइज्ड हो जाता है तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी साथ ही प्रिपेयर हो जाती है। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यूज़र को दी जाती है। वो यूज़र को गाइड करती है कैसे कैसे प्रोग्राम को मोस्ट एफिशिएंट बनाया गया। और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन को हम यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को हम दे देते हैं जो कि थोड़े से कोड को मॉडिफाई करके अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको। दैट्स ऑल अबाउट प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। इंशाल्लाह in second tutorial we will discuss about programming